हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस में। आज हम फिर आपके सामने एक वैकेंसी लेके आए हैं जो बहुत ही अच्छी वैकेंसी से अगर अपन देखें तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बिल्कुल सर। वैकेंसी आपकी आई है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल। काफी एक अच्छी एक नवरत्न कंपनी गिनी जाती है सर। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल सर। और इसमें आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इन्होंने भी लिखा है सर इसके बारे में कि जो एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो सेल में आपके पास वैकेंसी आई, आपकी जो जॉब प्रोफाइल रहेगी वो किस तरह की रहेगी, इसके बारे में सारी बात बताइए। और नंबर ऑफ वैकेंसी पर भी उन्होंने बताया हुआ है और क्या क्या उन्होंने आगे कहा है, तो हम इस पूरा के पूरे नोटिफिकेशन के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो सर हम इसको एक बार समझाने का बिल्कुल प्रयास बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये जो आ रहा है वो आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से जो है बोकारो स्टील प्लांट के लिए जो है वो वैकेंसी आई है। और इसमें जो वैकेंसी है आपकी, अगर आप सर हर बहुत जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है सर पीएसयू ज्वाइन करना, और ये सर जो है वो महारत्ना कंपनी है सर। तो महारत्ना कंपनी में एक जॉब करना इट्स अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके लिए आई है। अब अपन बात कर लेते हैं सर इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में किस किस के लिए जो है ये वैकेंसी आई है। तो अगर इंजीनियरिंग एप्लीकेंट्स की बात करें सर अपन, तो इंजीनियरिंग एप्लीकेंट्स के लिए जो वैकेंसी आई है सर, ये वैकेंसी है आपके लिए दिस इज व्हाट, क्या ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग में ये जो है वो वैकेंसी आई है। और सर वैकेंसी अगर अपन बात करें तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए ये वैकेंसी जो है वो आई है। सर इसमें कुछ वैकेंसी सिविल के लिए भी, लेकिन कुछ वैकेंसी आपको सिविल के लिए भी। एक बात और याद रखना सर, यहाँ बिल्कुल लिखा हुआ है ये नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर्स के लिए वैकेंसी यस है। यस यस ठीक यस है, यस। ये बात आपको थोड़ा सा रहना चाहिए। और सर मैकेनिकल में और ये सर ये यूनिट्स का जो नाम है बीएसएल और यस सर, बोकारो स्टील प्लांट एंड ऑल दीज अभी जो है वो अपन अभी हम सारी चीजें एक्सप्लेन बताएंगे करेंगे। आपको कि ये यूनिट्स कहाँ कहाँ आपके पास लोकेटेड है, उस पर बात करेंगे। तो मैकेनिकल में तो यहाँ सबसे पहले निकलिए। मैकेनिकल अगर डिसिप्लिन की बात करें तो मैकेनिकल में आपको बोकारो स्टील प्लांट में 15 वैकेंसीज हैं। और ये जो है वो कैटेगरी वाइज जो है इनको कैटेगराइज किया गया है। अगेन जेजीओएम डिपार्टमेंट में आपके पास मैकेनिकल के लिए वैकेंसी है, ये 16 नंबर वैकेंसीज हैं। सीडी डिपार्टमेंट में आपके पास 3 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। और सर कुछ वैकेंसी मेटलर्जी और केमिकल के लिए भी है सर। केमिकल में भी क्या है कि मेटलर्जी और बहुत सारे केमिकल के लिए स्टूडेंट भी। होते हैं जिसके लिए बड़ी तैयारी करते हैं। बिल्कुल 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 उनके लिए भी तो यहाँ इनके लिए भी 8 और 3 वैकेंसीज है। सिमिलरली अगर अपन बात करें यहाँ पे तो सर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए भी ये वैकेंसी जो है वो आई है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए सर, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो बोकारो स्टील प्लांट में आपके पास 15 है, यहाँ इलेक्ट्रिकल्स के लिए 16 है, सीडी डिपार्टमेंट में 1 है, और इलेक्ट्रिकल की एसआरयू यूनिट्स में आपके पास 2 जो है वो वैकेंसीज हैं। सो अगर इंस्ट्रूमेंटेशन और ऑटोमेशन के लिए भी वैकेंसी जो है वो यहाँ दिखाई गई है और 3 वैकेंसी है सर। और जैसा कि आप बता रहे थे सर सिविल के लिए भी यहाँ वैकेंसी है और ये वैकेंसीज हैं 4 सर। और एक वैकेंसी सिरेमिक्स ब्रांच जो बहुत कम स्टूडेंट्स इस ब्रांच से पास आउट होकर निकलते हैं। जी 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 सर, उसके उनके लिए भी एक वैकेंसी जो है दे वो यहाँ पे दे रखी है सर। तो यहाँ पे अगर अपन बात कर लें सर कि इसमें सर माइनिंग में भी कुछ पोस्ट कुछ पोस्ट जो है वो आपकी माइनिंग में भी दे रखी है यहाँ पे। लेकिन सर वो बिल्कुल वो माइनिंग में के लिए भी है जो है वो आपके लिए जो है वो पोस्ट है माइनिंग अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी। लेकिन सर अगर अपन बात करें तो देखो ये बोकारो स्टील प्लांट में जो है वो बीएसएल में झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस में आपके पास वैकेंसीज है, सेल रिफ्रैक्टरी यूनिट्स में और सेल कॉलरीज डिवीजन में भी जो है ये वैकेंसीज जो है वो मेंशन की गई है। सो यहां सर अगर अपन बात कर लें सर, इंपॉर्टेंट जो है वो कि यहां पे कौन कौन सी जो है यूनिट्स हैं, ये जो आपकी पोस्ट आई है इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या रहने वाला है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौन कौन से स्टूडेंट से दे सकते हैं या नहीं दे सकते उसके बारे में। एग्जैक्टली कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होनी चाहिए, या फिर सर अगर डिग्री या डिप्लोमा किसी के पास डिस्टेंस से उसने किया हुआ है तो वो अलाउड है कि नहीं है। तो इन सारी डिटेल्स के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें मेरे दोस्त, कि अगर आपको ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो। और ये अच्छी वैकेंसी है सर। तो सर अगर यहां देखें तो सर ये कंसल्टेंट के लिए वैकेंसी है, मेडिकल ऑफिसर के लिए मेडिकल ऑफिसर। तो सर इन जो है पोस्ट को तो अपन छोड़ रहे हैं सर, अपन बात कर लेते हैं सर। यस सर, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन। यस सर, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए अपन जो है ये वैकेंसी देखते हैं सर। और इसमें जो मिनिमम एज जो उन्होंने बताई है सर 28 ईयर्स। मिनिमम एज जो उन्होंने बताई है वो सर 28 ईयर्स है। और सर एक्सपीरियंस जो उन्होंने मांगा है
ये मांगा है सर मैट्रिकुलेशन विद द 3 इयर्स डिप्लोमा इन द इंजीनियरिंग इन रेलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। सर मतलब ये डिप्लोमा के लिए ही ये Yes, वैकेंसी आई हुई है। और अगर अपन सर आपने एक्सपीरियंस की बात की तो यहाँ पर कुछ भी किसी भी प्रकार का आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। और काफी अच्छा ये वैकेंसी आया हुआ। लेकिन सर यहाँ पर एक चीज और बोला हुआ है इन्होंने Yes, yes, कि मिनिमम 50% मार्क्स या फिर 40% मार्क्स फॉर द कैटेगरी डिपार्टमेंट कैंडिडेट, मतलब आपका मार्कशीट में जो आपका डिग्री yes, होना yes, चाहिए yes. वो आपका 50% से होना चाहिए और 40% फॉर द कैटेगरी। ये भी यस आपको ध्यान एग्जैक्टली ध्यान ये रखना चीजें है। याद रखना। तो सर ये बेसिकली जो आपके पास वैकेंसी है वो डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है 3 इयर्स डिप्लोमा तो उसके लिए सर कोई एक्सपीरियंस जो है वो नहीं मांगा है, सबसे अच्छी बात। सर क्या है कि डिप्लोमा वालों के मतलब डिप्लोमा स्टूडेंट्स इस वैकेंसी का काफी इंतजार करते हैं। बहुत सर, ठीक बहुत है? इंतजार और करते हैं वो। क्योंकि उनके लिए काफी अच्छी एक वैकेंसी होती है, इसलिए बहुत काफी अच्छी इंतजार वैकेंसी होती है। रहता इसके लिए। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। तो ये जो है सर ड्रीम होता है सर पीएसयू में वर्क करना। और सर ये एज रिलैक्सेशन जो है वो एज तो रिलैक्सेशन जैसे हर चीज में दिया जाता है कि भैया आप अगर कैटेगरी से तो 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन Yes, yes, वही yes, कुछ यहाँ पे भी आपके सामने दे दिया रखा हुआ है, है, आप इसे देख exactly। सकते हैं। ठीक है। यहाँ अगर अपन बात करें कि ये आपके पास जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है सर, ये पीएसयू में जो है वो डेफिनेटली मांगी जाती है, बिल्कुल। तो इसमें भी आप एक बार जो है वो ध्यान से देखें। अच्छा सर इसमें जो है वो कुछ दिया हुआ है कि आपके पास ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन पीरियड जो है वो इन्होंने मेंशन किया है कि बिल्कुल। आपका ट्रेनिंग ड्यूरेशन भी मेंशन है और प्रोबेशन पीरियड भी इसमें मेंशनड है। तो वो कितना रहने वाला है मैं सर एक बार जो है सर उसको देख लेते हैं अपन। उसको देख लेते हैं। बिल्कुल सर। सर मैनेजमेंट ट्रेनी एंड दिस इज व्हाट ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, ये सब जो है वो उसमें क्लियरली मेंशनड है आपके पास कि यहाँ पे जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं सर ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी जो है यहाँ पे उन्होंने बोला है कि कैंडिडेट्स जो हैं अपीयर करने सर एक एग्जामिनेशन होगा सबसे पहले Yes, इनका yes, yes, सीबीटी yes, बेस्ड yes, कंप्यूटर बेस्ड आपके पास एग्जामिनेशन computer based exam होने वाला है। ठीक है। उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको एडमिट कार्ड में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। फिर यहाँ से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑन सीबीटी, आपके Yes, टेस्ट के exactly। परफॉर्मेंस के बेसिस पर। और फिर आपके पास स्किल या ट्रेड टेस्ट या ड्राइविंग टेस्ट exactly। जो भी मतलब जिस भी कैटेगरी में आप भर रहे हो ना 3-4 कैटेगरी उसमें उसके अकॉर्डिंग होगा। फिर आपके पास यहाँ पर पूरा का पूरा सेल की वेबसाइट पर आपके आ जाएगा। यहाँ पर वेटेज ऑफ मार्क्स फॉर एग्जाम विल बी 100%। ठीक है। जो सीबीटी एग्जाम है इसका वेटेज आपके पास 100% दिया हुआ है। बाकी स्किल ट्रेड और ड्राइविंग टेस्ट जो भी होगा वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसका कोई नंबर नहीं जुड़ने वाला आपके सामने। इस बात को आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। ठीक है सर वो और ये जो टेस्ट दे रखे हैं सर स्किल टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट और ट्रेड टेस्ट, ये सर सारी पोस्ट में नहीं है, सारी पोस्ट जिसमें में एप्लीकेबल है उन्हीं के लिए है ये। जैसे मैं बात करूं कि ड्राइविंग टेस्ट, तो ड्राइविंग टेस्ट आपके पास एक जो मोटर व्हीकल का एक वैकेंसी आया हुआ है उसमें ही ये लगेगा है ना। इस बात का आप ध्यान रखिएगा सभी वैकेंसी में ये आपके सामने नहीं होने वाला है। ठीक है। एग्जैक्टली। तो मेरे दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट जो है वो आपके पास यहाँ जो एग्जाम रहने वाला है वो सीबीटी टेस्ट होगा और वो 100% क्वालिफाइंग नेचर जो है उसी पे बेस्ड होगा। आपके सारे मार्क्स जो है उसी पे होंगे। और सर इन्होंने एक बात और कह दी कि किसी प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन से या स्किल टेस्ट से रिलेटेड आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी वेबसाइट पर। कौन सी वेबसाइट है? तो ये सर ये है www.sale.co.in इन पर। जी हाँ मेरे दोस्त, इस वाली वेबसाइट पे आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो ये जो है वो उन्होंने बोला है। सर इसके अलावा अगर अपन बात करें बेनिफिट्स का तो सर ऑब्वियस बात है कि पीएसयू में वर्क करना मतलब सर बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स होते हैं। सर एक ड्रीम जॉब एक ड्रीम जॉब की तरह देखा जाता है कि इंजीनियर्स के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए कि जब वो जाते हैं तो उनके लिए पीएसयू काफी अच्छी जॉब रहती है। तो अगर सर अपन ट्रेनी जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की बात करें तो सर S3 जो है ये लेवल पे रहेंगे और इनका जो ये है सर 26,600 टू 38,920 जो है ये आपके पास रहेगा। लेकिन उन्होंने बोला है कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि जो भी इमोलमेंट्स जो यहाँ दे रखे हैं सर फॉर द पोस्ट ऑफ द कंफर्मेशन आफ्टर द 2 इयर्स ऑफ द ट्रेनिंग, यस ना, जो है आपको पहले आपके पास 2 इयर्स का जो है इन्होंने टाइम पीरियड है, उसमें आपके पास ट्रेनिंग पीरियड रहेगा और इसमें आपके पास इंक्लूडिंग बेसिक पे डीए ईए सर ये सब जो है वो अलाउड होते हैं इसमें। तो उन्होंने बोला है कि आफ्टर दी इन्होंने आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ द 2 इयर्स, मतलब 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा आपके पास रहने वाला है। ठीक है, आपको 2 साल सिखाया जाएगा एक तरीके से। बहुत अच्छा सर, ये जरूरी है क्योंकि सर उसकी जो क्वालिटी होती है वो
जो है compete करना, मतलब वो पहले पूरा एकदम ठोक पीट के एकदम बजा के पूरा तैयार कर देते हैं सर। सही नहीं है। तो ये है सर। सर अगर अपन ये प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो नॉन रिफंडेबल है, एक बार फॉर्म भर दिया सर इसमें मिलेगा उससे पहले सर, जैसे मैं एक बार बात बता दूं सर ओके, इनको, हाँ। कि जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहे हैं सर टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए, तो सर उनको जो फर्स्ट ईयर में जो पे मिलेगा सर, दैट इज व्हाट, कितना 12,900 पर मंथ, और फॉर द ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ द ट्रेनिंग, क्योंकि 2 ईयर की ट्रेनिंग पीरियड है वहां पे, और उसके बाद में 15,000 पर मंथ आपको जो है वो मिलेगा फॉर द सेकंड ईयर ऑफ द ट्रेनिंग के लिए। तो ये आपके पास जो है इसमें क्लियरली जो है वो मेंशन्ड है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके इस बात बाद का में अगर अपन बात करें कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए जो है वो 16,000 पर मंथ है फॉर द फर्स्ट ईयर, 18,300 है फॉर द सेकंड ईयर। तो ये आपके पास जो है वो क्या है, ये चीज होगी। इसमें आपके पास द टाइम पीरियड ऑफ द ट्रेनिंग विल आल्सो गेट द मेडिकल फैसिलिटी फॉर द सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। यस ना, ये सारी चीजें जो है वो आपके पास हैं सर। ये फी जो है वो फी एक बार आप बता दीजिए सर, एप्लीकेशन फी जो है वो कितनी रहेगी? अगर अपन बात करें कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट, तो सर एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो है वो ग्रेड S3 थी सर। इसमें अपनी तो S3 है, तो S3 में 500 रुपीज यहाँ पे लगने वाले हैं, और यहाँ 150 जो भी आपका कैटेगरी से है तो आप 150 रुपीज यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल ये बात यहाँ पर रहने वाली है। इसके अलावा सर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर अपन बात करें, कि सबसे बड़ी बात है कि आप किस तरह से इसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई। तो सर अप्लाई करने के लिए सेल की जो वेबसाइट है, यस ना, जो सेल करियर्स पे आप जाएं, वहां पे आपको जो है वो करियर ऑप्शंस पे जाएंगे तो आपको सारी डिटेल जो है वहां पे दिखाई गई है, उसके थ्रू आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आपको ये इंश्योर कर लेना है कि बिफोर अप्लाइंग आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये आप एक बार चेक कर लें, बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और उन्होंने बोला कि बिल्कुल इन्होंने लिखा भी सर इस बात को ना, बिल्कुल उन्होंने ये बोला है कि रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोविजनल एंड मेयर इशू ऑफ द एडमिट कार्ड, इंटरव्यू, स्किल टेस्ट, कॉल लेटर विल नॉट इंप्लाई द एक्सेप्टेंस ऑफ द कैंडिडेचर। कि अगर आप एलिजिबिलिटी में फिट नहीं होते हैं, फिर भी आपने फॉर्म फिल कर दिया, और लेट सपोज आपके पास जो है वो एडमिट कार्ड भी आ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो कैंडिडेचर के लिए फिट हो गए हैं। वो बाद में भी इस चीज को जो है वो आपके पास क्या कर सकते हैं, जो है निगलेक्ट कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, वो बाद में भी इस चीज को कैंसिल कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो पहले एलिजिबिलिटी जो है मस्ट बी फुलफिल्ड, चेक कर ले। तो यहाँ पे इन्होंने एक बात भी लिखा है कि एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कीप द फॉलोइंग थिंग्स रेडी बिफोर अप्लाइंग। अप्लाई करने से पहले एक एप्लीकेंट्स को किन किन डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लेना चाहिए उसके बारे में इन्होंने बताया। सर वैलिड ईमेल आईडी के लिए बोला है इन्होंने, एक वर्किंग मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, जिससे एसएमएस के थ्रू जो है वो क्या होगा, आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर जाएगा। मतलब एक बात जैसे अगर स्टूडेंट से उन्होंने अपनी ईमेल आईडी अभी तक नहीं बनाई है तो आप ईमेल आईडी बनाइए पहले, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। क्योंकि सर अक्सर क्या होता है कि कॉलेज में, या कॉलेज क्या मतलब जब मतलब डिग्री की होता है, डिप्लोमा करके निकलता है, तो ईमेल आईडी नहीं होती है। तो उस पर भी एक बात आप थोड़ा सा फोकस, अपनी ईमेल आईडी बना लें, उसका पासवर्ड अपने पास रखें, क्योंकि कभी कभी पासवर्ड भूल जाया करते हैं। ठीक है, तो ईमेल आईडी आपका इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो वर्किंग मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास, इंटरनेट फैसिलिटी, ये सब चीज होती है। सर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सर मैं एक बात यहाँ ऐड करूंगा, जो मोबाइल नंबर है ना, आप वही मोबाइल नंबर दें जो आप यूज कर रहे हैं। yes, क्या होता है सर, स्टूडेंट लाइफ में बंदा कभी ऐसा होता है कि ऐसा कभी नहीं होता, वो सिम बदलता रहता है कि ये सिम आ गई, दूसरी सिम आ गई, इसमें ज्यादा डाटा आ रहा है, उसमें कम डाटा आ रहा है। तो उस बात का तो जो भी दो उसको ध्यान से रख के देना, क्योंकि ये बहुत बार देखा गया स्टूडेंट के साथ कि वो मोबाइल नंबर ऐसा दे देते हैं कि वो मोबाइल नंबर बंद हो जाता है, फिर बाद में सारे मैसेज उस पर आते हैं, तो दिक्कत आपको हो सकती है। उस चीज का भी ध्यान रखिएगा। सर इसके अलावा जो है वो आप क्या कर सकते हैं, ये आपको सेल की जो वेबसाइट है वो बार बार आपको जो है वो विजिट करनी है, ताकि आप जो है वो कॉल लेटर्स के लिए जो है वो आपको इंफॉर्मेशन मिल सके। और जो कॉल लेटर का इंफॉर्मेशन आएगा वो ईमेल पर भी आएगा, ईमेल एसएमएस के थ्रू। इसलिए बार बार यही बात मैं कह रहा हूँ कि आपकी मेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर आप ध्यान से वही दीजिएगा जो आप जिसे आप यूज कर रहे हो। और जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेंगे, डेट ऑफ बर्थ आपका जो है वो, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप जो है वो कॉल लेटर डाउनलोड कर पाएंगे, तो ये चीजें हैं कुछ जो है इंपॉर्टेंट आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा सर अपन बात करें तो एग्जामिनेशन जो है उसका स्कीम जो है वो क्या रहने वाला है, ये अपन बात कर लेते हैं। तो इसमें जो टेस्ट स्ट्रक्चर लिखा हुआ था, पहले भी मेंशन था, केवल और केवल सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, उसमें एमसीक्यू कितने आएंगे, कितने नंबर के होंगे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, सर ये अभी इस जो है
आपके लिए मेंशन नहीं किया गया पर है। इन्होंने ड्यूरेशन जरूर बता दिया है सर। अगर अपन यहाँ ड्यूरेशन की बात करें तो इन्होंने ड्यूरेशन बता दिया है। ड्यूरेशन कि इन्होंने 90 मिनट्स का ड्यूरेशन जी सर। इन्होंने बताया, मतलब 1.5 घंटे का सर पेपर होगा, आई थिंक सो। सिलेबस 1.5 घंटे का सिलेबस भी मेंशन किया है और इन्होंने। सिलेबस मेंशन किया है कि आपके पास जीके जीएस हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गई, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, और आपकी डिग्री, आपके जो डिग्री से रिलेटेड जो डोमेन है, मतलब आप मैकेनिकल इंजीनियर से, तो उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो पूछी जाएगी। ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया कि क्या क्या पूरा का पूरा सिलेबस है, बस अपनी डिग्री से। नहीं सर, इन्होंने बहुत ही अच्छी चीज जो है वो आगे मेंशन कर रखी है कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग, जैसे जिसके पास सिविल का डिप्लोमा है या इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा या मैकेनिकल का डिप्लोमा है, तो जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने जो स्टैंडर्ड सिलेबस है मैकेनिकल डिप्लोमा का या इलेक्ट्रिकल और सिविल का, वही सिलेबस जो है वो टेक्निकल सिलेबस रहने वाला है। और नॉन टेक का सिलेबस उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये आपके नॉन टेक के जो है वो पार्ट के जो है सिलेबस रहने वाले हैं। एक तरीके से देखा जाए तो जो एसएससी जेईई में आता है कुछ पोर्शन, हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल वही पोर्शन है। तो अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो वो काफी अच्छा आपके लिए हो जाएगा। इसमें इन्होंने और बोला है कि बाकी की जो डिटेल्स हैं वो आपके एडमिट कार्ड के साथ ही रिलीज होंगी। एडमिट कार्ड के साथ ही जो है वो बताई जाएंगी कि द इंफॉर्मेशन हैंड आउट अलोंग विद द एडमिट कार्ड ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो सर ये जो है वो इंफॉर्मेशन थी रिलेटेड व्हाट, क्या रिलेटेड दी कि कितना टाइम ड्यूरेशन होगा, कैसे टेस्ट स्ट्रक्चर आएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो बाद में बताए जाएंगे। ये यहाँ पर सर इन्होंने कहा है जो क्वेश्चंस होंगे वो बाइलैंग्वेज होंगे, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल होंगे। सभी क्वेश्चंस का जो मार्क्स होगा वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, इक्वल मार्क्स होंगे, मतलब इन्होंने अभी नहीं बोला है बट इक्वल मार्क्स होंगे, ये मान के चल सकते हैं। इक्वल मार्क्स के जो है वो क्वेश्चंस होंगे। पेनल्टी लगेगी, मतलब आपका यहाँ नेगेटिव मार्किंग है, और इस बात का ध्यान रखिएगा। और 1/4 सर 1/4 के में आप क्या कहना चाहोगे कि अगर मान लीजिए किसी को 2 आंसर पता है जी तो लगा के आए या नहीं लगा के? सर मैं तो वैसे जो है वो आपके पास जो है क्या हो कि जब तक श्योरिटी नहीं होती है ना सर, तो जाना ही नहीं चाहिए जब तक श्योरिटी नहीं हो। क्योंकि सर अगर एक भी गलती से, सर अगर आपके पास 50-50 भी है, अगर वो 50 गलत पे लग गया तो सर वो फिर डेफिनेटली 1/4 मार्क्स जो आपने कमाए हैं सही क्वेश्चंस करके, उसमें से सर 1/4 नेगेटिव हो जाएगा। तो बी श्योर कि जब एग्जाम, अभी अपन बताएंगे कब प्रोबेबिलिटी है एग्जाम होने की, तो उससे पहले सर इनफ टाइम है स्टूडेंट्स के पास, वो प्रिपरेशन कर सकता है सर। तो ये चीज सिलेबस में इन्होंने फिर मेंशन कर दिया थोड़ा बहुत, ठीक है। हाँ, नॉन टेक्निकल सेक्शन के लिए है सर। टेक्निकल सेक्शन के लिए इन्होंने जो है वो बोला है कि आपके पास जैसे ये देखा सर, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन जो है आपका डिप्लोमा देता है, और यहाँ इसका जो स्टैंडर्ड सिलेबस है वही जो है वो आपके पास सिलेबस रहने वाला है इस बात का। सर इसमें एक चीज और मेंशन करी हुई है कि जिसने डिस्टेंस से डिप्लोमा किया हुआ है, डिस्टेंस जो सर डिस्टेंस से अगर ले लेते हैं जो रेगुलर नहीं है, तो वो एप्लीकेंट्स, वो स्टूडेंट्स अलाउ नहीं होंगे सर। बिल्कुल याद रखिएगा, ये चीज जो है वो मेंशन से अपना डिप्लोमा पूरा किया है वो इसमें एप्लीकेबल नहीं है। एग्जैक्टली। तो ये चीज ध्यान रखिएगा सर, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो इसमें मेंशन किया हुआ है एकदम बोल्ड लेटर्स में कि कैंडिडेट पोजेसिंग द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन इन देयर रिस्पेक्टिव स्ट्रीम थ्रू डिस्टेंस मोड, करस्पॉन्डेंस कोर्स और ऑफ कैंपस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है सर ये चीज। तो इसमें आप जो है वो चीजें ध्यान रखिएगा, बट मैक्सिमम स्टूडेंट सर वो जो है वो रेगुलर ही रहते हैं, तो इसमें कोई डाउट जो है वो नहीं होने वाला है कहीं पे भी। सो इसके अलावा सर अगर अपन बात करें तो सर इसमें एग्जाम डेट और इन जो है वो कब होने वाला है, इसके अलावा जो स्टार्टिंग डेट है इस फॉर्म को फिल करने की वो क्या रहने वाली है, लास्ट डेट जो है वो क्या रहने वाली है, इसके बारे में अपन जो है वो बात करते हैं सर। तो सर अगर अपन बात करें सर यहाँ पर, हाँ जी सर ठीक है, तो स्टार्टिंग डेट जो है वो आपकी रहने वाली है फॉर द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन थ्रू द वेबसाइट। एक बार सर जोरा इस पे स्ट्रेस मार दीजिए सर। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज हम जिस डेट में इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी डेट, मतलब 25 मार्च को ये स्टार्ट होने वाला है, और लास्ट डेट जो क्लोजिंग डेट रहेगी वो आपकी अप्रैल में रहेगी, 15 अप्रैल। तो मतलब आज आपका स्टार्टिंग का डे है, तो आज सबसे पहले काम नहीं कि भरना स्टार्ट कर दो, पहले पूरे नोटिफिकेशन को आप डिटेल में पढ़िए, आराम से एक चीज जो उन्होंने कहा है उन पॉइंट पर गौर करिए, उसके बाद आप फॉर्म को फिल करना स्टार्ट कर दीजिए अपना, ठीक है। एग्जैक्टली इसके बाद में लास्ट डेट जैसे सर ने बताई 15 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट रहेगी, और टेंटेटिव डेट फॉर द डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड्स कॉल लेटर्स फ्रॉम द सेल वेबसाइट, जो आपका सीबीटी टेस्ट होने वाला है उसके लिए सर वो मई जून 2023 में रहने वाला है। तो सर इट इज मार्च सर, बिल्कुल, और मार्च के बाद में सर अप्रैल पूरा,
इसके बाद में मई, मतलब आपके पास प्रोबेबली जो है वो 2 मंथ्स के आसपास का टाइम मिल सकता है। हालांकि इन्होंने सर मुझे ऐसा लगता है इसमें बेसिकली कि मई में तो ये एडमिट कार्ड रिलीज करेंगे और हाँ, उसके और बाद जून में ये अपना कंप्यूटर सीबीटी का टेस्ट ले लेंगे, क्योंकि इन्होंने यही दोनों की डेट एक सेम दे रखी कि मई टू जून, तो अब जून मान के चलते हैं अपन कि एग्जाम जून में होगा, तो मई में आपका जो अगर है वो अप्रैल और मई और जून में एग्जाम, मतलब लगभग देखा जाए तो लगभग प्रोबेबली 2.5 से 3 महीने का समय जो है वो आपको मिलेगा। तो आपने इतनी तैयारी की, अब उसको एक उसको एक्सेलरेट करने का टाइम आ चुका है। आ गया, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए उसमें, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। आई होप सो दिस इज व्हाट क्या दी ये सर, ये जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी रिलेटेड टू दी वैकेंसीज इन दी सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो सर क्या कहेंगे सर, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सर स्टूडेंट्स के लिए? अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मैकेनिकल इंजीनियर के लिए, लेकिन इलेक्ट्रिकल के लिए भी जो है वो वैकेंसी है सर, काफी अच्छी बिल्कुल। और सर जितनी भी वैकेंसीज हैं तो सर स्टूडेंट तो सर एक ही वैकेंसी जो है वो उसके लिए फाइट करता है, चाहे कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हो, बट इसमें फिर भी अच्छी खासी वैकेंसी जो है वो आई है। और सर टाइम भी इन्होंने काफी अच्छा दिया है कि आपने अगर प्रिपरेशन थोड़ा अच्छे से कर रखा है तो उसको एक एक्सेलरेट करके, मतलब एक्सेलरेट का मतलब अपने प्रैक्टिस को ज्यादा करके आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ये इन्होंने टाइम भी प्रॉपर दे दिया है। बिल्कुल, स्टूडेंट्स अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ सर, स्टूडेंट डिप्लोमा वालों ने अभी भी एसएससी जेई दिया होगा, कहीं ना कहीं उनकी प्रिपरेशन है ऑलरेडी, और सर जीके जीएस रीजनिंग एप्टीट्यूड ये पढ़ते आ रहे हैं एक लंबे टाइम से। और टेक्निकल तो सर उन्होंने पूरे 3 साल जो है उसके साथ टच में भी रहे हैं, और प्लस जो रिसेंट एग्जाम्स दिए हैं उनमें भी आपके पास टेक्निकल सारा सिलेबस था, तो आप सारे सिलेबस के साथ टच में है। और सर अभी अगर एक बात करें तो डीडीए जेई भी, जैसे आपने देखा कि डीडीए जेई भी एक डिप्लोमा वालों के लिए था, तो उसकी तैयारी वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो बस उसी तैयारी को आप आगे बढ़ा के रखें और उस तैयारी को आप इस एग्जाम तक लेके जाएं, और इस एग्जाम में आपकी एक पोस्ट को श्योरिटी दे कि बस मुझे तो एक पोस्ट चाहिए, मुझे मतलब नहीं है कि 16 कुछ और पोस्ट है, अपन को तो एक पोस्ट पर यहाँ पर फाइट करके उस पोस्ट को लेना है। इस बात का आप ध्यान रखें। सर एग्जाम की प्रिपरेशन, इस एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरह से की जाए उस पर थोड़ा सा आप एक अपना व्यू रखिए कि इस तरह से अगर तैयारी करेंगे तो हो सकता है। सर जैसे कि आपने बताया कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी जो है वो टच में है स्टडी के साथ, तो उनको सर अब क्या करना चाहिए सर, जितने भी क्वेश्चंस की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी चाहिए थ्रू दी वेरियस चैनल्स। तो उसके लिए सर उत्कर्ष जो है वो भी समय समय पर सर यूट्यूब पे भी जो है वो सेशंस लेता है। इसके अलावा सर अपने जो फाउंडेशन बैचेस हैं उनके जो है वो बैचेस भी आप ज्वाइन कर सकते हो, अगर इफ यू वांट कि हाँ मुझे कुछ सब्जेक्ट्स एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करने हैं, तो सर 3 मंथ्स में अगर फाउंडेशन में करें तो अच्छा खासा सिलेबस वो जो है वो वहां पे भी कर सकता है सर, अगर 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग अगर टाइम ड्यूरेशन में अपन देखें सर। तो सर यही एक तरीका होना चाहिए, और आज ही से लग जाना चाहिए सर। शॉर्ट टारगेट्स बनाएं कि हाँ मुझे इतने दिन में ये सब्जेक्ट फिनिश करना है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो कंप्लीट सिलेबस जो है विद इन द टाइम ड्यूरेशन सर किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, जैसे अनिल सर ने बताया कि सर अच्छा खासा टाइम है, अच्छा खासा टाइम है एग्जैक्टली। और ठीक है आप इतने दिनों से प्रिपरेशन करते आ रहे थे, बस जैसा अनिल सर ने कहा कि आपको अब क्वेश्चंस पर फोकस करना है दोस्तों। आप अपने शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए हुए हैं उनको रिवाइज करिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। सर क्वेश्चन किस लेवल का लगा सकते हैं, कि क्या गेट या आईएएस या फिर देखा जाए तो एसएससी जेई लगाना चाहिए, किस लेवल का आपको लगता है? ये एक बहुत अच्छा जो है वो क्वेश्चन आपने पूछा। तो सर ये जो एग्जाम है सर वो डिप्लोमा लेवल के एग्जाम्स डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए है, तो डिप्लोमा सर वो गेट वाला लेवल तो आएगा नहीं। तो ये सर बेसिक लेवल वाला एग्जाम है, आप थ्योरी पढ़े, कोई जो है वो आपके पास यहाँ कोई कैलकुलेटर वगैरह अलाउड नहीं होगा, तो कोई कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पे नहीं आएंगे। तो आपको सीधे सर सीबीटी जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन पढ़ो टिक करो। तो इस तरह के जो है वो 90 मिनट्स में आपको क्वेश्चंस करने हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस उन्होंने नहीं बताया कि कितने होंगे, बट सर 90 मिनट्स 1.5 घंटे में जो पेपर आएगा सर वो एकदम जो है आपके पास इजी, एकदम वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। अगर आप ज्यादा ही चाहते हैं तो आप एसएससी जेई के पीवाईक्यू निकाल के जरूर जाइएगा, जो मुझे लगता है यहाँ पर एक आपको बताना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिप्लोमा से रिलेट करते हुए एग्जाम है और उसके पीवाईक्यू आपके आ सकते हैं। और यहाँ 90 मिनट्स दे रखा है, ये सबसे बड़ी बात है सर, कि 90 मिनट में आपको जीके जीएस रीजनिंग इसके बाद टेक्निकल भी करना है, तो वो किस लेवल का आएगा आप भी समझ सकते हैं इस बात को। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के लिए जो आपके लिए वैकेंसी थी इसके लिए हमने आपको दी है। अगर नेक्स्ट कोई भी वैकेंसी आती है तो हम आपको जरूर मिलेंगे, तो आप बने रहिए उत्कर्ष यूट्यूब क्लासेस के चैनल पर। हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।